ओम साई राम। साई तीर्थ थीम पार्क में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम अक्सर ये कहते और सुनते हैं कि जब बाबा की मर्जी होगी बाबा दर्शन के लिए शिरडी बुलाएंगे, और ये भी सुनते हैं कि शिरडी वही आते हैं जिन्हें साई बाबा बुलाते हैं। आज की कहानी भी बाबा के एक ऐसे भक्त की है जिसे साई बाबा शिरडी बुलाते हैं। इस कहानी में हम जानते हैं कि साई बाबा ने अपने भक्त को शिरडी कैसे बुलाया, उस भक्त को शिरडी पहुंचने तक क्या कठिनाई आई और बाबा ने उसकी कठिनाइयों को दूर कैसे किया। इसे शुरू करने से पहले आप सभी को गुजारिश है कि शिरडी और साई बाबा से जुड़ी छोटी छोटी रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें। ये कहानी है मुंबई के एक पंजाबी ब्राह्मण रामलाल जी की, जिन्हें श्री साई बाबा ने एक संत महंत के रूप में दर्शन देकर शिरडी आने को कहा। उस समय शिरडी एक बहुत ही छोटा सा गांव हुआ करता था। स्वप्न में दर्शन देकर बुलाने वाले संत महंत के नाम और पते को लेकर रामलाल जी असमंजस में पड़े थे, क्योंकि उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन मन में श्री दर्शन की इच्छा जरूर थी। कहते हैं जो आमंत्रण देता है वही आने का प्रबंध भी करता है, और अंत में हुआ भी वैसा ही। एक दिन रामलाल जी शाम समय को सड़क पर टहल रहे थे तो उन्होंने एक दुकान पर बाबा का एक चित्र टंगा देखा। स्वप्न में उन्हें जिस महंत के दर्शन हुए थे वे इस चित्र की सदृश थे। पूछताछ करने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि यह चित्र शिरडी के साई बाबा का है, और तब शीघ्र ही उन्होंने शिरडी प्रस्थान कर दिया और साई बाबा के दर्शन करके धन्य हो गए तथा जीवन पर्यंत शिरडी में ही निवास किया। इस प्रकार बाबा ने अपने कई भक्तों को अपनी लीलाओं द्वारा दर्शन हेतु शिरडी बुलाया और उनकी समस्त दुखों से मुक्ति करके उनकी इच्छाओं को पूर्ण किया। अगर आपको भी बाबा बुलाते हैं और आप शिरडी आकर बाबा के दर्शन करते हो तो दर्शन के बाद भारत के सबसे पहले धार्मिक थीम पार्क साई तीर्थ को विजिट करना ना भूले, क्योंकि दर्शन के बाद साई तीर्थ नहीं देखा तो क्या देखा। शिरडी और साई बाबा से जुड़ी छोटी छोटी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ओम साई राम।